वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। मेरा नाम शिव है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल दैट रिपब्लिक डे इज़ अराउंड द कॉर्नर। परसों 26 जनवरी है और 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र के दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और गणतंत्र दिवस को हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने सोचा आप लोगों को मैं सिखाऊंगा 26 जनवरी से जुड़े कुछ अंग्रेजी और हिंदी के ऐसे शब्द जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और यूनिक बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को एडवांस में। और बिना किसी टाइम की देरी किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको आज बताऊंगा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए कुछ अंग्रेजी के शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोला जाता है और संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लागू होने को इंग्लिश में अप्लाई या फिर आप इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। अगर हम यही कहें कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो ये बात गलत है। उस दिन हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश बना था, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, लोकतांत्रिक देश बना था। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। आज भी मेरे भाइयों कुछ ऐसे देश हैं जहां राजतंत्र चलता है, जहां कोई चुनाव नहीं होता। और लोकतंत्र का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, जहां लोक मतलब प्रजा और तंत्र मतलब राज्य। ऐसा राज्य, ऐसा देश जहां प्रजा खुद अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, खुद अपना राजा चुनती है, जहां चुनाव होता है, वो सारे देश लोकतांत्रिक देश होते हैं। और हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। और जैसे कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश, नेपाल में आज भी राजतंत्र है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्ची बोलते हैं, मोनार्ची। 26 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री को इंग्लिश में आप सभी लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि देते हैं। अब श्रद्धांजलि को इंग्लिश में ट्रिब्यूट या फिर होमेज बोलते हैं। श्रद्धांजलि देने को पे होमेज बोलते हैं और समाधि को इंग्लिश में मेजोलियम बोलते हैं। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को सलामी देते हैं। यानी कि हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और भारतीय सेना। भारतीय सेना को इंग्लिश में इंडियन आर्मी, जल सेना को इंग्लिश में नेवी और वायुसेना को इंग्लिश में एयरफोर्स कहा जाता है। अध्यक्ष को इंग्लिश में चीफ कहा जाता है। इसके बाद हमारे देश का राष्ट्रीय गान होता है। राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में नेशनल एंथम बोला जाता है। गाने को इंग्लिश में रिसाइट बोलते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर गाने के लिए आप सिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आप कोई गाना गाते हैं तो आप सिंपल बोलते हैं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर आप रिसाइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब किसी भी देश का राष्ट्रीय गान या फिर कोई कविता या कोई स्पेशल यानी कि धार्मिक चीज़ गाई जाती है तो वहाँ पर हम सिंग का नहीं बल्कि रिसाइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लोग राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, पीपल आर रिसाइटिंग नेशनल एंथम। और मेरे दोस्तों, इसके बाद हमारे देश में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और 21 तोपों की सलामी ये अंग्रेजों के ज़माने का रिवाज है। रिवाज को इंग्लिश में कस्टम। 21 तोपों की सलामी को 21 कैनन सैल्यूट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सलामी देने को इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं और तोप को इंग्लिश में कैनन बोलते हैं। और जो रिवाज होता है उसे इंग्लिश में हम कस्टम बोलते हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि के साथ सभी लोग राजपथ की ओर जाते हैं जहाँ परेड होती है। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में चीफ गेस्ट बोलते हैं।
परेड को इंग्लिश में मार्च बोलते हैं। परेड होने को इंग्लिश में मार्चिंग बोलते हैं, जहां हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ आती है। भीड़ को इंग्लिश में मोब या फिर आप क्राउड बोलते हैं, जहां पर हमारे देश की सैन्य शक्ति, अलग अलग राज्यों का लोक नृत्य झांकियों के द्वारा दर्शाया जाता है। झांकी को इंग्लिश में ग्लिम्स बोलते हैं। लोक नृत्य को इंग्लिश में हम फोक डांस बोलते हैं। सैन्य शक्ति को इंग्लिश में आर्मी पावर बोलते हैं। इसके बाद बड़ी खुशी के साथ हमारे देश का झंडा फहराया जाता है। झंडा को इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं। फहराने को फ्लैगिंग बोलते हैं। फ्लैग बोल सकते हैं, जब झंडा फहराना तो फ्लैगिंग बोलते हैं। इसी के साथ हमारे देश में रिपब्लिक डे का समापन होता है। और आपने इस वीडियो में सीखा इसी के साथ कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द जो आपकी इंग्लिश को स्मार्ट बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी है या कैसी लगी है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड्स रह गया है जिसकी इंग्लिश या हिंदी मैंने नहीं बता पाई है तो माफ़ी चाहूँगा, और आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहाँ उसकी मीनिंग, उसकी स्पेलिंग, उसका इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर बताऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ गर्व के साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा देश जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। और मेरे प्यारे भाइयों, हमें गर्व है दैट वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं। मुलाकात होगी आपसे फिर जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और बड़े गर्व के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।